हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं हूं जयदीप। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज हम कक्षा 7 की किताब का पहला पाठ है थ्री क्वेश्चन, 3 सवाल नाम का पाठ है। इसका एक पाठ हमने पहले पढ़ लिया है। आज हम उसका दूसरा पार्ट है वो पढ़ेंगे। पहला पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए फिर आज हम अगला पार्ट शुरू करते हैं। अब देखिए, दूसरा पार्ट शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं, पहले हमने पार्ट पढ़ा था, उसमें एक राजा है, उसके 3 सवाल थे। वो अपने सवाल पूछता है, पर उसके जो विद्वान लोग थे वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग सवालों के उत्तर देते हैं। अब देखिए, उसके बाद वो एक साधु के पास जाता है। साधु के पास भी उसको सवालों का उत्तर नहीं मिलता है। अब साधु के पास जाता है, उस समय कोई आदमी है वो दौड़ते हुए आता है। तो कौन आदमी है, क्यों दौड़ते हुए आ रहा है, उसके बारे में हम इसी पार्ट में चर्चा करेंगे। इस वाले पार्ट को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही मजेदार कहानी है। जल्दी से सब जुड़ जाइए। चलो इसको शुरू करते हैं। द किंग turned round and saw a bearded man running toward them। अब देखिए, जैसे ही राजा है वो पीछे मुड़ता है। क्या करता है? राजा पीछे मुड़ता है और देखता है। सा मतलब देखता है, बियर्ड मतलब दाढ़ी वाला। कैसा? बियर्ड मतलब दाढ़ी वाला। मैन आदमी, एक दाढ़ी वाले आदमी को देखता है। रनिंग टुवर्ड देम, जो क्या कर रहा था? उनकी तरफ ही दौड़ते हुए आ रहा था। चलिए फिर, his hands were pressed against his stomach। अब उसके जो हाथ है वो अपने पेट है, जो नाभि है, उसको दबाए हुए था। स्टोमच का अर्थ होता है पेट। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहां से क्या हो रहा था? ब्लड, जो रक्त है, खून है, वो क्या कर रहा था? फ्लोइंग, बह रहा था। नाभि को दबाए हुए था, पेट को दबाए हुए था, जहां से क्या हो रहा था? रक्त है वो बह रहा था। When he reached, जब वो पहुंचा, the king he fainted and fell to the ground। जब वो राजा के पास पहुंचा तो क्या करता है? फेंटेड, वो एकदम मूर्छित हो जाता है। क्या करता है? मूर्छित होकर, बेहोश होकर क्या करता है? फॉल टू द ग्राउंड, जमीन पर गिर जाता है। कौन गिर जाता है? जो दाढ़ी वाला आदमी, जिसको जो घाव लगा था और खून बह रहा था, वो आदमी गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट। अब राजा और साधु क्या करते? देखिए, रिमूव द मैंस क्लॉथ। अब राजा और साधु क्या करते? वो आदमी है, उसके कपड़े खोल देते हैं, अलग कर देते हैं। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। और क्या पाते हैं? वो पाते हैं एक बड़ा सा वाउंड, मतलब घाव। वाउंड का अर्थ होता है घाव। इन हिज स्टमक, उसके पेट में। द किंग वास्ड एंड कवर्ड इट। अब राजा है वो उसको धो देता है। एंड कवर्ड इट मतलब उसको बांध देता है। किससे बांधता है? बढ़िया स्पेलिंग है, आप इसको याद कर लें और लिख भी लें। हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ का अर्थ होता है, क्या होता है हैंडकरचीफ का अर्थ? हैंडकरचीफ का अर्थ होता है हाथ का रुमाल, या रुमाल कह सकते हैं। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन लेकिन क्या होता है दोस्तों? जो खून है वो बंद नहीं होता है। फिर क्या होता है? देखिए, द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड। अब फिर से उसको धोता है। राजा क्या करता है? जो वाउंड है, जो घाव लगा हुआ है, उसको फिर से धोता है। अनटिल एट लास्ट द ब्लडिंग स्टॉप। और बार बार धोता रहता है, तब तक धोता है जब तक कि ब्लडिंग है, वो जो खून है, वो बहना बंद ना हो जाए। फिर देखिए, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जब आदमी है वो अच्छा बेहतर महसूस करता है, तब क्या करता है? आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए मांगता है। क्या करता है? कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। अब राजा क्या करता है? ये साफ पानी लाता है। राजा क्या करता है? साफ पानी लाता है और उसको देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। अब इतना समय हो गया था, शाम तो पहले हो गई थी। अब क्या हो गया था? जो सन है, सूरज है, वो ढल गया था, अस्त हो गया था। एंड द एयर वाज कूल, और हवा है वो ठंडी हो गई थी। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब राजा है वो क्या करता है?
साधु की सहायता से उस जो घाव जख्मी आदमी था उसको क्या करता है, कुटिया में लेकर जाता है एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको कहाँ पर, बिस्तर पर लेटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, और वो आदमी क्या करता है, अपनी आंखें बंद कर देता है एंड ले क्वाइट, और शांति से सो जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क टू हैड डन। अब राजा भी क्या हो गया था, चलकर इतना चलकर आया और काम किया, इस वजह से थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और अब जो फरस था वो फरस आंगन में ही फरस के ऊपर ले डाउन हो गया, मतलब लेट गया। और क्या होता है उसके बाद, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात आराम से नींद आ गई और सो गया। व्हेन ही अवॉक, जब वो उठा, इट वाज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेम्बर। अब वो उठा और कुछ मिनटों तक उसने याद किया, क्या किया, याद किया, क्या याद किया, देखिए, वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड। अब राजा कुछ देर तक क्या करता है, याद करने का प्रयास करता है। क्या याद करता है, देखिए, वेयर ही वाज, कहाँ पर है वह, राजा क्या सोचता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और हु द स्ट्रेंज बियर्ड, और जो अजनबी आदमी दाढ़ी वाला है वो जो बेड पर सो रहा है बिस्तर पर, वो कौन है, वो याद करता है। फिर देखिए, फॉरगिव मी, माफ कर दो, कहाँ से आवाज आती, देखिए आवाज आती है, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, सेड द बियर मैन इन ए वीक वॉइस, और दबी हुई कमजोर सी आवाज से कौन कहता है, दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा तो राजा है वो क्या करता है, जाग जाता है। उस समय वो कहता है फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। कैसे कहता है, एकदम दबी हुई आवाज में, एकदम कमजोर आवाज में कहता है, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब राजा क्या कहता है, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, राजा कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड हैविंग नथिंग टू फॉरगिव यू, और मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कोई गलती तुमने की नहीं, तो फिर मैं किस गलती के लिए तुम्हें माफ करूं, ये सब राजा कहता है। यू डू नॉट नो मी, आई बट आई नो यू। अब जो बियर्ड वाला दाढ़ी वाला आदमी कहता है यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट लेकिन आई नो यू, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो दाढ़ी वाला आदमी कहता है। आई एम दैट एनेमी ऑफ योर हु swore revenge on you, मैं आपका वह दुश्मन हूँ, कौन हूँ, वह दुश्मन हूँ, एनेमी मतलब दुश्मन, इनेमी मतलब दुश्मन होता है, ऑफ यूर आपका, हु स्वोर रेंज जिसने कसम खा रखी थी, रिवेंज बदला लेने की, किसकी, बदला लेने की, ऑन यू तुम्हारे साथ बदला लेने की कसम खा रखी थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू दैट एंड सीज माई प्रॉपर्टी, किस लिए बदला लूंगा, क्योंकि तुमने क्या किया था, मेरे भाई को मार दिया था, और क्या किया, सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो भी जायदाद थी उसको क्या किया था, अब सीज कर लिया था अपने पास, जबरदस्ती रख लिया था। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, वो कहता है मुझे पता था तुम अकेले इस हर्मिट है जो साधु है उसके साथ मिलने जा रहे हो, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन यूर वे होम। अब वो कहता है मैंने दिमाग में ये बैठा दिया था कि मैं जब तुम वापस घर जाओगे उस समय तुम्हारे पर हमला करूंगा और मार दूंगा। बट द डे पास, लेकिन क्या होता है, दिन गुजर जाता है और फिर भी तुम नहीं आते, ऐसा कहेगा। बट द डे पास, लेकिन दिन गुजर जाता है, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तुम वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, पर मैंने उस समय क्या किया, मैंने अब देखिए, एंड आई कम अपॉन योर बॉडी गार्ड, मैं तुम्हारे जो रंग रख सकते वहाँ पर उन्होंने क्या किया, मेरे को देख लिया, जब मैं अपने पैलेस था जो छुपने की जगह था वहाँ से निकला, उन्होंने देख लिया। ही रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी, और वो मुझे जानते थे इसलिए उन्होंने मेरे पर प्रहार किया, घाव दिया। और फिर क्या होता है, आई स्केप फ्रॉम हिम, बट मैं क्या करता हूँ, उनसे तो बच गया। कौन कहता है, जो डरा हुआ आदमी है, जो एकदम बियर्ड वाला दाढ़ी वाला आदमी है, वो क्या कहता है, मैं उनसे बच गया, लेकिन आई शुड हैव डाइड, मैं उनसे बच गया लेकिन फिर भी मैं
मर जाता। इफ़ अगर यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, अगर तुम मेरे जो घाव है उसको पट्टी नहीं करते, उसको साफ नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। कौन कहता है? वो आदमी कहता है, बट लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। वो उसे मारना चाहता था, राजा ने उसकी क्या किया? जान बचाई। नाउ इफ आई लाइव, अगर मैं यहाँ जिंदा हूँ, आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अब मैं जिंदा हूँ आपकी वजह से, इसलिए मैं जिंदगी भर आपकी विश्वास के साथ सेवा करूंगा। एंड आई विल ऑर्डर माई सन्स टू डू सम फॉरगिव मी, कहता है मैं भी सेवा करूंगा और अपने बेटों को भी कहूंगा कि वो भी आपकी जिंदगी भर सेवा करेंगे। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। वो राजा से कहता है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी टू सो इजीली, राजा बहुत ही खुश होता है। क्या करता है? राजा बहुत खुश होता है। क्यों खुश होता है? देखिए, क्योंकि उसने क्योंकि उसने बड़ी आसानी से क्या किया था? अपने दुश्मन को एक दोस्त बना लिया था शांतिपूर्वक ढंग से। एंड टू हैव वॉन हिम अवर एज ए फ्रेंड, उस अपने दुश्मन को जीत लिया एक मित्र के रूप में। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने केवल उसको माफ नहीं किया, बट और कहा, सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज आउन डॉक्टर टू टुक आफ्टर हिम, उसने उसको माफ भी किया और क्या कहा? उसने कहा मैं अपने नौकरों को भेजूंगा और एक डॉक्टर को भी भेजूंगा जो तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारी तबीयत को देखेगा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, तो वो कहता है आपसे वादा करता हूँ आपकी जो भी प्रॉपर्टी, आपकी जो जायदाद थी वो आपको वापस लौटा दूंगा। फिर देखिए, द लिविंग लिविंग द वाउंडेड मैन, जैसे ही वो जो वाउंड घाव वाला आदमी था वो निकला, उसके बाद क्या होता है? द किंग वेंट आउट ऑफ द हंट, और तब राजा जो कुटिया थी उससे बाहर निकलता है। लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और पीछे मुड़कर देखता है किसको? साधु को। बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर, वो जाने से पहले क्या करता है? उसने सोचा कि जा रहा हूँ उससे पहले एक बार फिर से जो साधु है उससे उन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करता हूँ। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, अब देखिए जो हर्मिट था, साधु था, वो अपने घुटनों के बल बैठा था। सोविंग सीड्स इन द बेड्स, और क्या कर रहा था? जो सीड्स है, जो बीज है, उसको क्या कर रहा था? बो रहा था। किसमें? कल जो उसने गड्ढे खोदे थे उनमें बो रहा था। दैट की हैड बीन डग द डे बिफोर, एक दिन पहले जो गड्ढे खोदे गए थे उनमें बो रहा था। फिर देखिए, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, फिर राजा उस साधु के पास जाता है। कहाँ जाता है? उस साधु के पास जाता है। फिर क्या करता है? एंड सेड, फिर कहता है, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बैग टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, अंतिम बार मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ साधु आदमी, साधु विद्वान आदमी, ऐसा कहकर पूछता है। फिर देखिए, फिर क्या होता है? यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अब साधु महाराज क्या कहते हैं? देखिए, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले से ही उनका उत्तर मिल गया है। सेड द हर्मिट, साधु कहता है, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर, और घूमकर अपने घुटनों के बल से खड़ा होकर वो क्या कहता है? उस राजा को कहता है, जो राजा उसके सामने खड़ा था उसको कहता है, हाउ हाई हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, अब राजा क्या कहता है कि किस तरीके से मुझे उत्तर मिले, कैसे मिले, मुझे तो पता ही नहीं चला। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है? साधु से कहता है आपका क्या मतलब है, मुझे तो नहीं मिले, आप बताओ कैसे मिले। डू यू नॉट सी, अब साधु फिर से उत्तर देता है, रिप्लाई करता है, क्या कहता है? डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा? इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, अगर कल तुम आए उस समय अगर तुम मेरी जो कमजोरी है उससे मुखर होकर तुम क्या करते? मेरी सहायता नहीं करते तो तुम क्या करते? यहाँ से निकल जाते, ऐसा कहता है। कल तुमने ये गड्ढे खोदने में मेरी सहायता की, यू वुड हैव गॉन अवे, अगर तुम निकल जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विथ मी, अगर वो कहता है तुम यहाँ से निकल जाते तो ये वाला आदमी था वो तुम पर क्या करता? हमला करता, और हमला करने के बाद क्या करता? स्टे विथ मी, अगर तुम मेरे साथ नहीं रुकते तो। सो
द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, और उस समय तुम्हारा क्या काम था, गड्ढे खोदना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। ये पहले प्रश्न का उत्तर मिला। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस समय मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। साधु कहता है उस समय तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था गड्ढे खोदना, महत्वपूर्ण आदमी था मैं। एंड टू डू मी गुड, और तुम जो मेरी भलाई कर रहे थे, वाज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। क्या कहता है, वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद साधु कहता है उसके बाद जब वो आदमी दौड़ते हुए आ रहा था, उस समय तुमने उनकी सेवा की। क्या किया, तुम्हारे द्वारा उनकी सेवा की गई, तो जो तुम सेवा कर रहे थे वही उस समय तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था, इसलिए वो आदमी भी उस समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था। फिर कहता है कि because of you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you। अब राजा कहता है अगर तुम उसकी सहायता नहीं करते तो वो मर जाता, और मर जाता तो तुम शांति स्थापना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम था उस समय। सो ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उसी समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी भी वही था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। अब देखिए उस समय जो तुम कर रहे थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस था, काम था उस समय तुम्हारा। रिमेंबर देन, याद करो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, सिर्फ एक ही समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, एंड दैट टाइम इज़ नाउ। जो कौन सा समय, जो अभी का समय, जो अभी तुम कर रहे हो वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है जिस समय हम क्या कर रहे हैं, किसी भी समय, उस समय हम एक पावर टू एक्ट, कुछ करने का एक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण काम है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण आदमी वही है, कौन सा, इज द पर्सन हु आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट, वही आदमी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है जो जिस समय तुम्हारे साथ होता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और कोई नहीं जानता कि फ्यूचर है, भविष्य में आगे क्या होने वाला है। एंड वाट एवर वी विल मीट एनी वन एल्स, आगे हम किन से मिलने वाले ये भी कोई नहीं जानता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और लोगों की भलाई करना ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, और इस क्योंकि हम इसी पर्सन के लिए, इसी पर्पज है, इसी के लिए हमें क्या हुए, इस दुनिया में भेजे गए। इसी सिर्फ एक ही ये पर्पज था, एक ही लाभ था, एक ही जो बात थी कि लोगों की भलाई करना, औरों की भलाई करना, भला सोचना सबसे महत्वपूर्ण काम है। देखिए फिर बहुत ही बढ़िया कहानी थी, इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर मिल गए जो जीवन के संदर्भ में बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए इसमें ये बताया गया कि जो तुम कर रही, जैसे तुम ये अभी पढ़ रहे हो, तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम आपके लिए ये होगा, और आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो गया, मान लीजिए उस इस समय का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूँ, और आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है, वो है पढ़ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके प्रश्न उत्तर लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और अगर अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस कहानी के लेखक कौन है, लियो टॉल्स्टॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।